आज हम लोग हेल्थ मिशन के बारे में समझेंगे। हेल्थ मिशन क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 27 सितंबर 2021 को पीएमडीएचएम को लागू किए हैं। तो हम लोग आज पीएमडीएचएम के बारे में समझेंगे। तो पीएमडीएचएम प्राइम मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ मिशन है, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना। तो पीएमडीएचएम को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा आयुष्मान भारत योजना को समझते हैं, जो कि इसी से रिलेट करता है। तो 1 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री ने लागू किया था। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया था। क्यों लागू किया था? क्योंकि जो भारत के गरीब लोग थे, जो इलाज नहीं करवा पाते थे, उनके लिए इस आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवाता था गरीबों के लिए। अब भारत ने एक और हेल्थ सेक्टर में अपना बदलाव लाया है, जो कि डिजिटल हेल्थ सेक्टर को डिजिटल बनाने का सोचा है भारत के प्रधानमंत्री ने, जिसे पीएमडीएचएम के नाम से जाना जा रहा है। तो हम लोग इस पीएमडीएचएम को समझेंगे। उससे पहले हम लोग एनडीएचएम को समझ लेते हैं। 15 अगस्त 2020 को भारत ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लागू किया था, जिसे अब पीएमडीएचएम के नाम से जाना जा रहा है। तो ये एनडीएचएम को भारत ने 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया था, जिनमें अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली है, दमन दीव है, लद्दाख और लक्षद्वीप है, जहां पर भारत ने एनडीएचएम को पायलट प्रोजेक्ट पे चलाया था। पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब होता है किसी परियोजना को हम अगर शुरू करते हैं, किसी परियोजना का अगर भारत शुरू करता है, तो उससे पहले उसे एक जांच के लिए, उसकी अध्ययन के लिए कि इसमें क्या कमी है, कमी को जानने के लिए उसे कुछ ही राज्य में चलाता है, उसके बाद इसे पूरे देश में चला दिया जाता है। तो इसे 15 अगस्त 2020 को एनडीएचएम को लागू किया था। अब भारत ने इसी एनडीएचएम को पीएमडीएचएम का नाम दिया है और इसे अब पूरे भारत में लागू किया है। हालांकि अभी जो पीएमडीएचएम है वो भी पायलट प्रोजेक्ट पे ही चल रहा है, लेकिन अब ये पूरे भारत देश में लागू कर दिया है। तो पीएमडीएचएम में क्या है ऐसा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पीएमडीएचएम प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना को एक यूनिक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। इसमें व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को एक कार्ड दिया जाएगा। जिस तरीके से आपके पास आधार कार्ड होता है, उसी तरीके से इसका पीएमडीएचएम का, एनडीएचएम का एक यूनिक कार्ड होगा, जिसके तहत जिस तरीके से आधार कार्ड में आपका पूरा इंफॉर्मेशन होता है, आधार कार्ड का जो नंबर होता है, उस नंबर के जरिए डिजिटली आपकी जो है पूरी डिटेल्स होती है आधार कार्ड में, सेम इसी तरीके से इस यूनिक कार्ड में आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री होगी वो डिजिटली एंटर होगी। आपकी जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे कि आपने पहले कहाँ इलाज करवाया, आप कौन सी बीमारी से ग्रसित रह चुके हैं, कौन कौन सा दवा लिया आपने, ये सारी चीजें इस कार्ड में डिजिटली होगी। तो आइए हम लोग इसके उद्देश्य को समझते हैं, एक एक करके इसके उद्देश्य को, फायदा और भी इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएमडीएचएम को क्यों लागू किया है? तो पीएमडीएचएम को लागू करने का उद्देश्य है इलाज जो है ना सुलभ और सस्ता हो जाए, और हॉस्पिटल तक जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जिनको जानकारी की अभाव है, उनको अच्छे इलाज के लिए वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच सके। तो ये इलाज सुलभ कब होगा? इलाज जैसे मान लो कि आप कहीं भी इलाज करवाने जाते हो, तो आप जो अपनी बैक हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री लेकर के जाते हो, जो कि डॉक्यूमेंट में होता है, उसको आप जहां जाते हो वहां ढोते हुए जाते हो। तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री एक डिजिटली होगी, तो आपको ये कागज कहीं लेकर के जाना नहीं पड़ेगा, और डॉक्टर के लिए आसान होगा आपका इलाज करने में। क्योंकि डॉक्टर, अगर आप कहीं भी इलाज करवाने जाते हो, तो डॉक्टर आपसे सवाल पूछता है कि आपने कहाँ इलाज करवाया था, आपने कौन कौन से टेस्ट करवाए हैं, इस तरीके से आपसे बहुत सारे सवाल पूछता है, उसके बाद आपका इलाज करता है। अगर ये डिजिटली होगा तो बस आपके केवल एक कार्ड के जरिए, जो यूनिक कार्ड आपको दिया जाएगा एनडीएचएम का, उस कार्ड के जरिए वो सारा रीड कर लेगा डॉक्टर, उसके बाद आपका बेहतर से बेहतर इलाज कर पाएगा। अब ये सस्ता कैसे होगा? कैसे होगा? तो जैसे कि मान लो कि आप टेस्ट करवाते हो, एक डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर आपको टेस्ट लिखता है, कई तरह के टेस्ट लिखता है, उसके बाद उस डॉक्टर से आपको कुछ फायदा नहीं हुआ, अब फिर दूसरे डॉक्टर के पास आप जाते हो, दूसरा डॉक्टर आपको सेम टेस्ट लिख देता है, तो इसमें आपको दोबारा टेस्ट करवाना पड़ता है, दोबारा खर्चा लग जाता है आपको। अगर आपके पास ये कार्ड होगा, एनडीएचएम का कार्ड होगा, जिस पर आपके मेडिकल हिस्ट्री अगर डिजिटली होंगे, तो जो आपने पहले टेस्ट कराए हुए हैं, सेम उसी टेस्ट पर वो डॉक्टर आपका इलाज कर पाएगा, क्योंकि वो डिजिटली उसे रीड करेगा कि ये बंदा जो है, ये
टेस्ट करा चुका है। तो इससे ये जो है सस्ता हो जाएगा, आपको कुछ पैसे बचेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने ये क्लियर कहा है कि इसको जो इंडिया के जितने भी हॉस्पिटल है प्राइवेट और गवर्नमेंट, इन सारे को कवर किया जाएगा इस एनडीएचएम के जरिए। तो इसमें जो है ना, आपको बेहतर से बेहतर डॉक्टर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके फायदे को जानते हैं। फायदा इसका क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री होगी वो सारी मेडिकल हिस्ट्री इस कार्ड में उपलब्ध होगी। जैसे में आपने दवा कहाँ से लिया है, किस डॉक्टर से आपने इलाज कराया है, किस किस बीमारी से आप ग्रसित है, तो मेडिकल हिस्ट्री जो है आपकी, उसमें पिछली मेडिकल हिस्ट्री और जब आप इलाज करवाओगे, जो अगर कोई आपको बीमारी होती है उस बीमारी का आप इलाज कराओगे वो अपडेट होता जाएगा। जानकारी कैसे दर्ज होगी, मतलब अब जो पीएमडीएचएम जो भारत ने के प्रधानमंत्री ने चलाया है, तो उसका जो कार्ड बनेगा उस पे जानकारी कैसे दर्ज होगी। तो अभी तो हमारे पास कोई कार्ड नहीं है, ना ही हमारे पास कोई मेडिकल हिस्ट्री है। जब हम पहली बार कार्ड बनवाने जाएंगे तो हमारी जो पिछली जितनी भी डिटेल्स है मेडिकल डिटेल्स, उसे कॉपी कर लिया जाएगा, उसे स्कैन करके उसे वहां पर लिंक कर लिया जाएगा। इसके बाद आप जैसे जैसे इलाज करवाते जाओगे, कहीं भी जाते जाओगे इलाज करवाने किसी भी हॉस्पिटल में, तो आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको लिंक कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। हमेशा आप इसको अपडेट किया जाएगा। इसके लिए एनडीएचएम के अधिकारी भी बैठाए जाएंगे हॉस्पिटल में। और आगे आता है कार्ड में कौन कौन सी जानकारी होगी। तो कार्ड में क्या जानकारी होगी? कार्ड में आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी। मेडिकल हिस्ट्री में ये होगी कि आप किस डॉक्टर से कब इलाज करवाए हो, आपको कौन कौन सा दवा लिखा गया है, अगर दवा बदला गया है तो किस वजह से बदला गया है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो अगला डॉक्टर होगा उसे इलाज करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। डेटा कहाँ रहेगा इसका? हमें हमेशा इस चीज का डर होता है कि हमारा डेटा सिक्योर है या नहीं है। हमारा डेटा जो हमें अपनी प्राइवेसी की बहुत ज्यादा ध्यान होती है, क्योंकि किसी की भी प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है। तो अब हम लोग ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये जो दुनिया चल रही है वो डेटा की दुनिया चल रही है। तो ये जो डेटा होगा, डेटा कहाँ होगा? तो डेटा कोई हॉस्पिटल में नहीं होगा, ये डेटा सेंटर में होगा। इसके लिए एक डेटा का सेंटर बनाया जाएगा जिसमें ये सारे डेटा होंगे। अब क्या डेटा लीक होगा? अब हमें इस बात की डर होती है कि क्या डेटा लीक हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी की भी प्राइवेसी, मान लीजिए किसी को गुप्त रोग है या कोई ऐसा रोग है जिसे उसे छुपाने की जरूरत होती है। तो इस केस में अगर डिजिटली इस कार्ड पे अपना जो बीमारी है उसको वो डिजिटली लिंक कर लेता है, तो उसको कोई भी देख सकता है। तो इसी को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या डाटा लीक हो सकता है? क्या कोई डेटा जो है उसका कोई दूसरा व्यक्ति देख सकता है? तो इसका ये जवाब है कि इसका डाटा लीक नहीं हुआ, क्योंकि ये जो डाटा होगा वो ओटीपी बेस्ड होगा। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल वाले भी आपसे ओटीपी मांगेंगे। जब आप ओटीपी दोगे तभी जाके वो आपका डाटा को देख पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं देख पाएंगे। तो आपको इससे ये पता चला कि आपका डाटा सिक्योर है। और खास बात इसमें और है कि ना ही इस डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है, ना ही इसकी कॉपी की जा सकती है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि डाटा तो लीक नहीं होगा, लेकिन कॉपी तो हो सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है। तो कॉपी भी और ट्रांसफर ये दोनों नहीं होंगी, ना कॉपी हो पाएगा ना ही ट्रांसफर हो पाएगा। तो इससे आपका डाटा लीक नहीं होगा। और ट्रांसफर की अगर हम बात करें, कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा या नहीं, ये कार्ड बनवाना अनिवार्य है कि नहीं? तो कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं है, आपकी मर्जी है। आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं और नहीं भी बनवा सकते हैं। अगर आपको ये बेहतर लगता है कि इससे हमें आगे फ्यूचर में फायदा मिलेगा तो आप कार्ड बनवाइए। हम तो यही रिकमेंड करेंगे। मेरा मानना ये है कि इस कार्ड में आपकी मेडिकल पूरी हिस्ट्री होगी। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाओगे तो आपको कहीं भी वो कागज लेकर जाना नहीं पड़ता है। मेडिकल हिस्ट्री आपको लेकर के नहीं जाना पड़ेगा, हार्ड कॉपी आपको उसका लेकर नहीं जाना पड़ेगा। आपको एक कार्ड में ही ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री हो। और आपको ये आयुष्मान भारत इस तरीके का जो भी योजना है उस कार्ड पे लिंक्ड रहेगा कि ये योजना आपको मिल रहा है। आगे हम लोग चलते हैं, डेटा ट्रांसफर होगा या नहीं। हमने अभी आपको बताया कि डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, पर डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, वो भी आपकी मर्जी हो तब। अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जब तक आप नहीं दोगे तब तक डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी डेटा ट्रांसफर की जरूरत भी पड़ सकती है आपको। तो डेटा ट्रांसफर आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं होगा, आपकी मर्जी होगी तभी डेटा ट्रांसफर हो पाएगा। तो उस कार्ड पे जिस तरीके से आपके आधार कार्ड में 12 अंक का नंबर होता है, सेम उसी तरीके से उस पे 14 डिजिट का नंबर होगा।
उसी नंबर के थ्रू आपको आपका मेडिकल हिस्ट्री उसमें डिजिटली कनेक्ट होगा। तो इससे कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में काफ़ी सारे बदलाव आने के चांसेस है। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप इस कार्ड को बनवाएं, क्योंकि आपको इससे बेहतर बेनिफिट मिलेगा, आपका बेहतर इलाज हो पाएगा, और भी इसमें भारत की गवर्नमेंट जो है और भी इसमें और मॉडिफिकेशन करेगी। आई होप आपको पीएमडीएचएम एनडीएचएम के बारे में समझकर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।